Hello everyone, welcome to all of you. Today our topic is characteristics, principles and qualities of socialism. जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली स्लाइड में हमने समाजवाद की बात की थी. व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या होता है, और आज हम बात करेंगे सोशलिज्म के गुण, सिद्धांत तथा विशेषताओं के विषय में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद के गुण क्या क्या होते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशलिज्म वैल्यूज फ्रीडम. समाजवाद स्वतंत्रता को महत्व देता है क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, समान है. किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है. तो इसीलिए हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में स्वतंत्रता महसूस करता है क्योंकि जो सबका क्लास है, जो सबका लेवल है, जो सबका स्तर है वो एक ही है ना. क्योंकि हमने समाजवाद में क्या बात की थी कि सोशलिज्म इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन दैट फेवर्स पब्लिक ओवर प्राइवेट कंट्रोल, है ना. जो ये चाहता है कि जनता का स्वामित्व हो चीज़ों के ऊपर, जो भी प्रॉपर्टी है उस पर जनता का स्वामित्व हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो. तो जब सभी का स्वामित्व होगा तो हर व्यक्ति क्या है, एक ही स्तर पर होगा. तो हर व्यक्ति अपनी बात जो है वो आराम से स्वतंत्रतापूर्वक कह पाएगा. सेकेंड इज सोशलिज्म वैल्यूज इक्वलिटी. कोई प्रॉपर्टी है तो सबके पास उसका अधिकार है, किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है. तो समाजवाद क्या है, समानता को महत्व देता है. थर्ड इज सोशलिज्म बिलीव्स इन एंडिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर. समाजवाद श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने पर विश्वास करता है. वो कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनका शोषण ना हो. जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी कहा था कि ना कोई शोषित होगा और ना ही कोई शोषण करने वाला होगा, है ना. क्योंकि सब एक ही वर्ग के हैं. तो इसीलिए समाजवाद जो है वो श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने पर विश्वास करता है. वो कहता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए. जब समाज में सबको स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, तो ऑब्वियसली शोषण ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना. क्योंकि कोई भी हायर पोजीशन में नहीं है, कोई भी मिडिल पोजीशन में नहीं है, कोई भी लोअर पोजीशन में नहीं है. सब इक्वलिटी है, सब समानता, एक ही पोजीशन में है. तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा. फोर्थ इज सोशलिज्म वांट्स टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी. जो समाजवाद है वो वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है. वर्गहीन समाज, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा, ना कोई अपर क्लास है, ना कोई मिडिल क्लास है, ना कोई लोअर क्लास है. सब क्या है, समान है. क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी है उस पर पूरी जनता का, पूरे समाज का अधिकार है. तो इसीलिए समाजवाद जो है वो वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है. फिफ्थ इज सोशलिज्म वांट्स टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर सोशल वेलफेयर. समाजवाद कोई भी कार्य करता है तो समाज कल्याण के लिए ही करता है. क्योंकि उस समाजवाद के अनुसार जो भी डिसीजन होंगे वो समाज के हित में लिए जाएंगे, ना कि किसी व्यक्तिगत हित में लिए जाएंगे. किसी एक व्यक्ति के हित की बात नहीं की जाएगी, पूरे समाज के हित की बात की जाएगी. इसीलिए कहा गया है कि सोशलिज्म वांट्स टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर सोशल वेलफेयर. वो केवल समाज कल्याण और समाज हित की बात करता है. दिस स्लाइड इज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म. समाजवाद के मूल सिद्धांत. फर्स्ट प्रिंसिपल इज द सोसाइटी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल. व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया गया. यानी कि सेम वही चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं कि समाज के कल्याण को अधिक महत्व दिया गया, ना कि किसी व्यक्तिगत कल्याण को. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉपरेशन. सहयोग पर आधारित. जो सोशलिज्म है, समाजवाद प्रतियोगिता का विरोध करता है और सहयोग में वृद्धि करने पर बल देता है. देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन सोशलिज्म. इट बिलीव्स इन कॉपरेशन. समाजवाद में सहयोग पर बल दिया जाता है, ना कि प्रतियोगिता पे. यहाँ पे समाजवाद में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं है, बल्कि साथ में मिलकर के आगे बढ़ने का कार्य किया जाता है.
इसीलिए कहा गया है कि ये सहयोग पर आधारित है, ना कि प्रतियोगिता पर। थर्ड इज एंटी कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद का विरोध। अब पूंजीवाद क्या होता है? द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस आर ओन्ड एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय द स्टेट। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं या व्यवसाय चलाए जाते हैं और उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, ना कि राज्य का। वो है पूंजीवाद। नाम से ही पता चल रहा है पूंजीवाद यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उसने अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, वो बिजनेस को खड़ा करता है, पूरा अंपायर खड़ा करता है और अपने बेनिफिट के लिए कार्य करना शुरू करता है ना। तो समाजवाद ने एंटी कैपिटलिज्म की बात कही, यानी कि पूंजीवाद का विरोध किया, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर जनता का अधिकार होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति का। और पूंजीवादी में सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो समाजवाद पूंजीवादी का विरोध करता है। समाजवाद के अनुसार समाज में असमानता और अन्याय का कारण जो है वो पूंजीवाद ही है। जो हमने कहा हायर क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं, वो सब किसकी वजह से बन रही हैं? कैपिटलिज्म की वजह से। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो अपना बिजनेस खड़ा करता है और अधिक पैसा कमाता है। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो वर्कर है, वो वर्कर ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत वर्कर ज़्यादा करता है, पर प्रॉफिट किसको मिल रहा है? ओनर को। बेनिफिट कौन कमा रहा है? ओनर। तो वर्किंग जो क्लास है, जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो श्रमिक ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उनका बार बार शोषण किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है और उसका फ़ायदा पूंजीपतियों को होता है। तो यही यहाँ पर इसी चीज़ का जो समाजवाद है वो अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है। सोशलिज्म ऑलवेज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। According to it, the cause of inequality and injustice in society in the existence of capitalism। यानी कि जो पूंजीवादिता है, इसी की वजह से हमारे देश में असमानता और अन्याय इनको जगह मिली है। Moving on the next slide. Fourth principle is control of the state on the means of production and distribution। यानी कि उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। इसने कहा कि जो देश की संपूर्ण संपत्ति है उसमें किसी एक व्यक्ति की विशेष का नियंत्रण न हो करके समाज का नियंत्रण होना चाहिए। जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि वितरण हो रहा है, वो सब कौन करे? राज्य करे, ताकि उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले। द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी रेदर देन बाय द इंडिविजुअल। यानी किसी एक व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज बिलीफ इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लोकतंत्रीय शासन में आस्था। लोकतंत्रीय शासन में आस्था, लोकतंत्र की बात हम पहले कर चुके हैं। लोकतंत्र का अर्थ है सबको समान अधिकार, सबको बोलने की स्वतंत्रता, और वही सारी बातें समाजवाद करता है। इसीलिए कहा गया है कि ये लोकतंत्रीय शासन में आस्था रखता है, यानी कि सबको बोलने का समान अधिकार है। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद के गुण। द फर्स्ट क्वालिटी इज एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का अंत। समाजवाद श्रमिकों और निर्धनों के शोषण का विरोध करता है। वह कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म अपोजेस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर वर्कर्स। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर आधारित। जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें किसी वर्ग विशेष के हित को महत्व नहीं दिया गया, जबकि समाज के हित की बात की गई। इसीलिए कहते हैं कि ये सोशल जस्टिस पर बिलीव करता है। इसने किसी भी पर्टिकुलर क्लास की रुचि को ध्यान में न रख करके पूरे समाज के हित में
बात की है, इसीलिए ये सामाजिक न्याय पर आधारित है। थर्ड इज द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू मेक सोशल नीड्स। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता, यानी कि उत्पादन ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी है ना। प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। प्रोडक्शन शुड बी बेनिफिशियल टू होल सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर वन पर्सन। फोर्थ इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। मे ऑल पीपल प्रोग्रेस इक्वली, यानी कि हर व्यक्ति समान तरीके से आगे बढ़े, है ना, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट इज अपोजिशन टू सोशलिज्म। देखिए, जब भी कोई कार्य होता है तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कोई आंदोलन होता है उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और उससे कुछ ना कुछ नुकसान भी अवश्य होते हैं समाज को। तो इसमें कुछ समाजवाद के विपक्ष में भी तर्क हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है, जब समाजवाद कह रहा है कि सारे जो अधिकार हैं, सारा जो स्वामित्व है वो समाज को दे दिया जाए, यानी कि राज्य को दे दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो राज्य का कार्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट के ऊपर आ जाएंगी, अथॉरिटीज़ के ऊपर आ जाएंगी, तो वो अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो वर्किंग एरियाज़ हैं वो बढ़ जाएंगे। तो विस्तृत कार्य क्षेत्र हो जाएगा तो सारे काम सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। In other words, we can say that due to socialism, if all the responsibilities fall on the state, then their working area will be increase, so that all the work will not be done smoothly. क्योंकि कार्यभार जो है बढ़ जाएगा तो हम सुचारू रूप से वो कार्य नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल। समाज में कभी भी पूर्ण समानता लाना संभव नहीं है। Bringing equality in the whole society is a very challenging task. तभी हमने कहा था कि समाजवाद एक राजनीतिक आंदोलन है ना। तो समानता, पूरी तरीके से समानता लाना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, यह एक चैलेंजिंग टास्क है। थर्ड इज सोशलिज्म इंक्रीज्ड वायलेंस। समाजवाद कभी कभी हिंसा को भी बढ़ाता है, क्योंकि अगर सभी लोग एक ही कंडीशन में होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी आपस में स्ट्रगल होगा, है ना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम कोई अच्छा मैनेजमेंट की बात करते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना। अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबको वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब सब अगर एक ही कार्य को करेंगे तो उसमें स्ट्रगल होना अनिवार्य है, यानी कि संघर्ष उसमें होगा। तो कभी कभी वो समाजवाद हिंसा को भी बढ़ावा दे देता है। फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाहियों को महत्व। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे रहे हैं तो क्या होंगे, जो सारे निर्णय हैं वो कौन लेगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार है वो सारे निर्णय लेगी। तो इन्होंने यहाँ पे समाजवाद में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दी गई। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं टेक ऑल द डिसीजन, इट बिलीव्स टू बी सोशलिज्म विच इज़ नॉट फेयर, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है कि सरकार सारे फैसले ले। तो ये कुछ विपक्ष में भी बातें थी सोशलिज्म की, कि समाजवाद जो है कुछ चीज़ें इसके विरोध में भी थी। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ सोशलिज्म. I hope you all understand this topic. Thanks for watching. Take care. Goodbye.